हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस चौहान व्लॉग्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। एंड मैं आपको आज बताऊँ तो आज है तुलसी पूजा। ये वीडियो मैंने पहले ही बना लिया था, पर अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग गया। इस वजह से मैं आज आपको अपलोड करके दे रही हूँ ये वीडियोज़। आप ज़रूर समय निकाल कर मेरी वीडियोज़ को देखिएगा। एंड कोई भी इशू वो लगता है आपको या मिस्टेक लगती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि जो तुलसी पूजा में मैंने जो सारी चीज़ें यूज़ की हैं, कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं थी तो वो भी मैंने नहीं यूज़ की हैं। तो आप मुझे बताइएगा, अगर इसी तरह से करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई मिस्टेक है तो मुझे बताइएगा कैसे की जाती हैं, वो मैं अपने इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। तो मैं आज आपको ना तुलसी पूजा की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने देवोत्थान एकादशी के बाद जो पूर्णमासी पड़ती है उस दिन बनाई थी मैंने ये। क्योंकि एकादशी पे मैं तुलसी जी बिल्कुल भी नहीं छूती हूँ। एंड मैंने तुलसी पूजा पूर्णमासी के दिन की थी। मैं हमेशा पूर्णमासी के दिन ही करती हूँ। इस दिन आपको पूरा श्रृंगार करके तुलसी के लिए, तुलसी जी माता के लिए, उनके लिए भी पूरा श्रृंगार लेना होता है। वो श्रृंगार जो आप तुलसी जी को चढ़ाएंगे वही श्रृंगार आप भी पहनेंगे। पर वो श्रृंगार जो है आपको उसी दिन नहीं निकालना है, उसके 2 दिन बाद निकाल सकते हो आप, या परवा के दिन निकाल सकते हो। देख लीजिएगा, जिस दिन मंगलवार, शनिवार या वीरवार ना पड़ रहा हो, उसके अलावा कोई भी दिन आप निकाल सकते हो श्रृंगार। एंड वो श्रृंगार लेके आप भी वो अपने ही श्रृंगार में ही यूज़ करिएगा। इससे सौभाग्य बना रहता है। माता रानी से अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखेंगी सभी पर। एंड मैं आपको बताना चाहूँ, इसमें तुलसी पूजा में माता रानी का पूरा श्रृंगार भी करते हैं। पहले तो जो तुलसी का गमला होता है उसे पूरी तरह से सजाते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारे पास अगर पेंट वगैरह है या वाटर कलर है तो उस कलर से ना आप पहले उसको अच्छे से पेंट कर लीजिए वाइट से। देन उसके बाद ना उसमें ना नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। एंड उसमें लिखना है तुलसी माता या सीताराम। ये सब चीज़ें ना आप उसमें लिख के विधि विधान से उसमें सजाएंगे। या तो आप अच्छी तरह से और भी तरह से सजा सकते हैं। मैं हमेशा यही करती हूँ, नमो नमो तुलसी महारानी लिखती हूँ, सीताराम लिखती हूँ एंड उसको सजाती हूँ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जितना आप उसमें लिखेंगे उतनी ही घर में बरकत होती है। आपकी इच्छा है, आप 5, 7, 11, 21 या 108 वगैरह भी, आप 51 भी कर सकते हो। उसमें आपकी गमला कितना बड़ा है कितना छोटा है उस हिसाब से मैटर करता है आप कितना उसमें लिख पा रहे हो, तो वो आप लिख सकते हो। मैंने ना ये हल्दी, कुमकुम और चावल एंड आटे से ये पूरा चौक पूरा था। इसमें क्या होता है, जो हल्दी होती है और जो सिंदूर होता है वो सौभाग्य और धन की वृद्धि के लिए किया जाता है, प्रतीक माना जाता है, श्री का प्रतीक। और जब वो आटे से चौक पूर के उसमें हल्दी और कुमकुम भी डाला जाता है तो पूरी पूरी जो माताएं होती हैं, माता रानी हैं, वो आपका सौभाग्य बनाने का आशीर्वाद देती है, धन धान्य की समृद्धि का भी आशीर्वाद देती हैं, लक्ष्मी जी भी बनी रहती है। तो कभी भी आप तुलसी पूजा करें या कोई भी पूजा करें तो उसमें इस तरह से चौक पूरे, देन आप चौकी लगाएं, तब आप पूजन शुरू करें। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। मैं का अष्टदल का पूरा पूरा चौक पूरती हूँ। अष्टमुख का, अष्टमुख ही बोलते हैं ना शायद, हाँ जी शायद अष्टमुख बोलते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, मैं तो अष्टमुख ही बोलती हूँ। तो मैं अष्टमुख वाला बनाती हूँ। देन मैंने आपको जैसे बताया, मैंने ना इसको पहले से ही पोत के रखा हुआ था, पेंट कर लिया था पहले से ही और धूप में रख दिया था तो सूख गया था। देन मैंने इसमें नमो नमो तुलसी महारानी और सीताराम पूरा लिखा है। सीताराम लिखने के बाद मैंने ना क्या किया था, जो हमारे यहाँ पे होती है जैसे कि पूरे साल की एकादशी के रूप में हम पूड़ी बनाते हैं और जोड़ा से पूड़ी बनाते हैं, 31 का जोड़ा बनाते हैं, मतलब ये 62 हो गई, 62 छोटी छोटी बनाते हैं टिकौआ की तरह। हमारे यहाँ पे टिकौआ बोलते हैं। छोटी 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 पूड़ी बनाए जिसकी आप गोलगप्पे खाते हैं उतनी बड़ी छोटी छोटी। तो आप वो पूड़ियाँ डबल बनानी है आपको, 31 का जोड़ा बनानी है। और अगर आप एक एक करके गिने तो 62 जी उतना बनाना है। और खीर बनानी होती है। यहाँ पे खीर पूड़ी का ही भोग लगाते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन हम तो चावल भी नहीं खा सकते हैं और खीर में तो हमेशा चावल ज़रूर पड़ते हैं।
और इस बार तो देवोत्थान एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है, भूल के भी नहीं खाते हैं। तो मैंने खीर पूड़ी बनाई थी। तो उस खीर पूड़ी में मैंने जो पूड़ी आती है, जो जोड़ा से लगाया है, 2 थालियों में मैंने लगा लिया था जोड़ा से। जोड़े से लगाने के बाद ना आपको क्या करना, सब में ना थोड़ी थोड़ी खीर रख लेनी है, क्योंकि वही भोग में लगानी है। जो जोड़ा से लगाई है ना, उसके जो पहली ऊपर वाली होगी, नीचे तो होगी वो ठीक है, एंड ऊपर से जो आपने पूड़ी रखी है उसके ऊपर आपको लगानी है खीर। मतलब थोड़ी थोड़ी रखनी है सब में, ताकि भोग उन्हीं सबका तोड़ के, जो 62 आपने बनाई है, 62 पूड़ी का छोटे छोटे कौर तोड़ के रख लेंगे बिल्कुल बारीक बारीक से। एंड उसमें ना सभी में से खीर हल्की हल्की लगा लगा के वो एक कटोरी में रख लेना है, क्योंकि उसी को ही भोग हम माता रानी को चढ़ाएंगे। वो पूड़ियाँ भी वहीं माता रानी की चौकी के पास रखनी है। मैंने चौकी नहीं लगाई थी, क्योंकि पहले ही तुलसी माता गमले में है, तो गमला ही नीचे मैंने सीधे रख दिया था। तो उस तरह से, और फिर आप लड्डू गोपाल को भी रख सकते हैं। लड्डू गोपाल ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ शालिग्राम के साथ उनकी विवाह हुआ था इस दिन। तो मैंने लड्डू गोपाल रखे हैं। शालिग्राम जी मैं खरीद के पिछली साल लेके आ गई थी, क्योंकि मेरा ये दूसरा पड़ा है तुलसी पूजा अपने ससुराल में। तो मैंने ये किया था यहाँ पे भी। पूरा श्रृंगार देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने 3 थाली है, नीचे 2 थालियों में मैंने पिटौआ लगा रखे हैं, छोटी छोटी पूड़ियाँ जो मैंने आपको बताई हैं। देन मैंने उनका माता रानी की चुन्नी लेके आई थी, क्योंकि पिंक चुन्नी नीचे की तरफ मैंने करा था, घाघरा बनाया था उनका, और ऊपर से लाल चुन्नी उनको ओढ़ाई थी। मेरे घर में तुलसी तो बहुत बड़ी है, पर उनको मैं रख नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना छोटा सा ही घर है, तो जगह नहीं है। इस वजह से मैंने छोटे से ही गमला वाली तुलसी उठाई थी। मैंने पिछली साल मैंने जो तुलसी जी आप लोगों को दिखाई होगी, मैंने पिछले साल मैंने जो तुलसी रखी थी वो बहुत बड़ी थी, जगह नहीं मिल रही थी पैकरमा लगाने के लिए। तो इस तरह से आपने दोनों तरफ कलावा बांध लेना, क्योंकि मैं ना एक दिन पहले ही घर पे आई थी, मैं बाहर गई हुई थी, तो मेरे पास टाइम नहीं था माता रानी के कपड़े सिलने के लिए। तो मैं ऐसे ही ले आई थी सामान, और मैंने कलावा बांध के ही उनको पहना दिया है। वो अभी भी मेरी माता रानी ने पहन रखा है। मैं उनको जल्दी नहीं उतारती हूँ, अगले साल ही अब उतारूँगी मैं, तब दूसरा पहनाऊँगी। ये माता रानी को घाघरा बना दिया है मैंने इस तरह से। और ये चुन्नी लेके आई थी ओढ़नी उनके लिए, ये ओढ़नी उनको ओढ़ा दी मैंने। पूरा श्रृंगार मैं 7 चूड़ियाँ लेके आई थी, क्योंकि मेरे पास चूड़ियाँ लाल वाली बहुत सारी हो गई है, तो मैंने सोचा माता रानी को जो पहनाऊंगी उसमें से 1-2 चूड़ी मैं निकाल के पहन लूँगी। तो 7 चूड़ियाँ लेके आई थी, महावर लेके आई थी, बिछिए, सिंदूर, मेहंदी, ओढ़नी, और भी बहुत सी चीज़ें लेके आई थी, पूरा काजल। तो वो सब चीज़ें मैंने माता रानी को पहनाया। आप शालिग्राम जी को भी उड़ाएंगे। अब हमारे पास तो कुछ मैं लेके नहीं आ पाई थी, तो मैंने कलावा से ही, मोली से ही तोड़ तोड़ के शालिग्राम जी को और ठाकुर जी को उड़ा दी थी। एंड मैं माला लेके आई थी माता रानी के लिए, तो वो माला मैंने फूल ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को चढ़ाए, और माला मैंने तुलसी माता को चढ़ा दी। आप एक दीपक बनाएंगे आटे का, ठीक है, वो चौमुखा नहीं, एक सिंपल सा दीपक बनाएंगे आटे का। उसमें जोड़ा से 30 का जो सॉरी 31 के जोड़ा से बाती बनाएंगे, मतलब 62 बनाएंगे वो भी बातियाँ, और उसको एक साथ मरोड़ के उसमें रखेंगे, एक साथ मिला के रखेंगे, घी का दीपक ही जलाएंगे। और दीपक में आप चावल मिश्री के दाने ज़रूर डालें। मैं सिंदूर सब कुछ लेके आई थी, मैं 2 तरह के सिंदूर लेके आई थी। एक जो मैं यूज़ करती हूँ गीला वाला सिंदूर था, वो भी लेके आई थी, और सूखा वाला सिंदूर माता रानी के लिए भी मैं वो भी यूज़ करती हूँ, तो मैं ले आई थी। गीला वाला सिंदूर तो माता रानी के हम लगा नहीं सकते हैं, वो तो मैं यूज़ कर लूँगी, पर मैं सूखा सिंदूर लेके आई थी, वो मैंने माता रानी के लगाया था। बिछिए मैंने माता रानी को पहनाए थे, चूड़ियाँ पहनाई थी। हाँ जी, नेल पॉलिश भी लेके आई थी। पूरा श्रृंगार आप ले सकते हो, आपकी इच्छा है, आप 5, 9, 7, 11, वो आपकी इच्छा है, आप कितना भी श्रृंगार माता रानी को चढ़ा सकते हैं। पर वो श्रृंगार किसी को देना नहीं होता है, वो आप खुद ही अपने लिए यूज़ करेंगे। उसमें माता रानी का आशीर्वाद होता है आपके सौभाग्य के लिए। कुंवारी कन्याएं कर रही हैं तो भी वो कर सकती हैं, वो अपने श्रृंगार जो है वो अपने फ्यूचर के लिए रख सकती हैं, या तो वो श्रृंगार जो आप यूज़ करना चाहो यूज़ कर लोगी, बाकी का अपने भाभी को दे सकते हो श्रृंगार। ये मैंने पूड़ियाँ लगाई हुई थी,
दीपक प्रज्वलित किया मैंने, श्रृंगार चढ़ाया माता रानी का पूरा श्रृंगार करने के बाद, जल अर्पित करने के बाद मैंने ये किया था। सिंदूर आप इस तरह से ऊपर की पत्तियों में ज़रूर लगाएं, क्योंकि पता है एकादशी पे हम पूजा तो कर ले, पर तुलसी जी उस दिन अगर टूट जाती है, गलती से हम उनका श्रृंगार वगैरह चढ़ाते हैं और हल्की सी टूट जाती है तो हमें पाप पड़ता है। एकादशी के दिन बिल्कुल तुलसी जी छुई नहीं जाती है, इस वजह से मैं हमेशा पूर्णमासी के दिन ही करती हूँ। कहते हैं एकादशी से लेके पूर्णमासी तक आप कभी भी बीच में कर सकते हो, आपकी इच्छा है आप कब करना चाहो, पर मैं हमेशा पूर्णमासी को ही करती हूँ, क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी तो एक देवोत्थान एकादशी की पूजा सुबह ही करके निकल गई थी। देन मैंने सीधे आज ही के दिन एक पूर्णमासी के दिन ही मैं आई थी बाहर से, तो मैंने जल्दी से नहा धो के घर की सफाई करके खाना पीना बना के और भोग का बना के फिर तुलसी पूजा की थी। मुझे शाम के 4 बज गए थे तुलसी पूजा पूरी कंप्लीट करने में, क्योंकि घर में भी मैं 3 बजे आई थी, उसके बाद थोड़ा सा 1 घंटे ही सो पाई थी कि मैं फिर सारी चीज़ें करने देखने लगी थी, पापा जी को भी वहाँ पे जाना था। दुकान पे जाते हैं, वो उनकी सरोजी नगर में दुकान है, वो अपनी दुकान पे ही टेलर का काम करते हैं, तो वो वहाँ निकल जाते हैं सुबह सुबह, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, जब उनका ठीक लगता है तब वो निकल जाते हैं, जब काम जिससे होता है उस हिसाब से। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इन सभी पूड़ियों में से थोड़े थोड़े टुकड़े ज़रूर तोड़ लेने हैं, दोनों में से तोड़ने, जो जोड़ा से ही तोड़ने हैं सारे, और सभी में थोड़ी थोड़ी खीर ज़रूर लगा लेनी है। ध्यान रहे 62 ही पूड़ियाँ बनती है, नहीं कि आप कहेंगे कोई खाएगा नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, तो हम उस तरह से ना बनाएं, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरे साल की एक ही बार में की जाती है, क्योंकि देवोत्थान एकादशी पे देव जागते हैं, इस वजह से पूरी साल की एकादशी जो 12 एकादशी होती हैं, वो 12 एकादशी के हिसाब से आज के दिन की जाती, पूरे महीने के हिसाब से। 31 का महीना पड़ता है, 30 का महीना पड़ता है, तो हम 31 के महीने के हिसाब से करते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब आप ये पूरा कर लेंगे तब आपको ये जो आपने पूड़ियाँ सारी की हैं, तोड़ी हैं, उसमें खीर जो लगाई है, वो आप माता रानी के सामने भोग अर्पण करेंगे। वैसे तो मेरी मम्मी जो हैं वो छोटा सा हवन सा कुंड तैयार करती हैं, उनमें भोग लगा देती हैं, पर मैं नहीं करती हूँ ये चीज़। मैं कहती हूँ कि जो भोग है वो माता रानी को सीधे अर्पण कर देती हूँ, ताकि वो भोग स्वीकार कर लें, एंड वो भोग मैं सब में मिला के फिर वो, और जो जितनी भी पूड़ियाँ मैंने बनाई वो सब मैं अपने आस पड़ोस में, अपने सहेलियों को, अपनी बहनों के घर में, हर जगह थोड़ा थोड़ा प्रसाद देती हूँ। तुलसी पूजा का प्रसाद जितना बटेगा उतना अच्छा रहता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी थे, वो भी मेरी हेल्प करा रहे थे, बार बार कटोरी वगैरह मैं मांग रही थी उनसे, वो पूरी तरह से मेरी हर हेल्प करा रहे थे। क्योंकि उनको भी भूख लगी थी, और मैंने जो नाश्ता वगैरह बनाए थे वो ख़त्म हो गए, तो वो अपने लिए वो भी बना रहे थे मैगी। एक कटोरी में आप ज़रूर रख लें। भोग अर्पण करें, जल चढ़ाएं, दीपदान दें और धूप बत्ती ज़रूर लगाएं। धूप बत्ती लगाने के बाद माता रानी को हाथ जोड़ के नमन करते हुए अपनी भूलों का क्षमा मांगे। माता रानी से कहें कि हमसे जो भी इस पूजा विधि विधान में करने में भूल हो गई है उसे क्षमा करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें, एंड हमारे घर में धन संबंधी और मेरा सौभाग्य बनाए रखेगा, ऐसा आशीर्वाद मांग के फिर माता रानी की परिक्रमा ज़रूर लगा। इसके बाद आप अपने साड़ी का थोड़ा सा पल्लू का टुकड़ा लीजिए, तोड़ना नहीं है, मतलब अपने हाथ में पकड़िए, एंड सिंदूर जो आपने रखा हुआ है उसको लेके माता रानी के चरणों में या माता रानी के मांग में लगा के, तो पत्तियों पे वो अपनी मांग में ज़रूर भरें, और ऐसा आपको अपनी मांग में 3 बार करना है। फिर कलावा लीजिए और माता रानी के 5 बार 7 बार या 2 बार आप उनको बांध दीजिए, क्योंकि ये ना ऐसे किया जाता है, आपको खड़े होकर करना होता है, पर मेरे यहाँ पे जगह नहीं, मुझे खड़े होकर परिक्रमा लगाना भी मुश्किल है, इस वजह से मैं एक ही बार या 2 बार में बस बांध के रख रही हूँ, ऐसे ही बैठे बैठे।
एंड नमन करके अब माता रानी की आरती करें। भोग अर्पण करने के बाद माता रानी की आरती करके जल चढ़ाने के बाद आप पैकर्मा लगाएं। आपकी इच्छा 5, 11, 21 जितनी पैकर्मा लगाना चाहे उतनी लगा सकते हैं, वो आपकी यथाशक्ति, आप कितना भी लगाइए। मैंने सिर्फ 5 लगाए थे। सीधे तरफ से लगाया जाता है। ये जो मेरा है वो मेरा घर का सीधा तरफ पड़ रहा है, सीधी तरफ से मैंने लगाया था। एंड मैं कोशिश करूँगी ना अगली बार से ना आपको सही सी वीडियो बना के दूँगी, क्योंकि क्या ये लंबे में वीडियो हो जाती है, शॉर्ट्स की तरह पे वीडियो हो जाती है, तो आप ना देख नहीं पाते हो ढंग से। थोड़ा सा लॉन्ग रूट भी हो जाती है, तो शॉर्ट में बनाऊँगी मैं वीडियोज़, ताकि आपको जल्द से जल्द पता लग सके और आपका टाइम भी बचेगा।